क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं कि द प्राइस ऑफ ए नेकलेस वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ पेयर्स इन इट, ठीक है। ऑल्सो इट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ए पेयर, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए नेकलेस वाज 150 when it had 75 pairs each of radius 1 centimeter. Find the radius of the parallel of a necklace having 100 parallels whose cost is 600, ठीक है। तो P जो है प्रोपोर्शनल है n इंटू रूट आर के। P इक्वल टू कितना है, K इंटू एन रूट आर के, ठीक है। P जो है प्राइस ऑफ नेकलेस है, N जो नंबर ऑफ पर्ल्स है, और R जो है रेडियस ऑफ पर्ल है, ठीक है। तो 150 रुपीज प्राइस और K इंटू 75 नंबर ऑफ पर्ल्स इंटू L रूट अंडर 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 2। तो रूट, अगर हमारे पास कॉस्ट अगर 600 हो और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 इंटू 100 पर 100 और इंटू हमें आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 0 2 0 तो कैंसिल, 2 से ये 3, 3 का 9, आर की वैल्यू 9। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 42 क्या है, प्राइस ऑफ ए बुक जो है वारिस करता है डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। पेजेस इन इट एंड इनवर्सली जो है वो होता है टाइम पीरियड का, यानी कि एन अपॉन में टी के, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एन अपॉन में टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड यस दैट हैव द elapsed since the date of purchasing। दो बुक है जो कॉस्ट करता है सेम का, however the number of pages in the first book is triple of the second book। if the first book is sold in on 18 years ago, how long was the second book sold, ठीक है। तो P1 जो है वो बराबर है P2 के, कॉस्ट सेम है, P1 जो है बराबर P2 के, यानी के N1 अपॉन में T1 जो है बराबर है के N2 अपॉन में T2 के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3n, के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3n जो है वो 18 के बराबर है अपॉन में n अपॉन में t। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6। तो यहाँ से t निकल के आ जाएगा क्या, 6 ईयर्स, ठीक है। t 6 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी हमारे से आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर, अकबर और बीरबल जो है परचेज करता है शेयर फॉर द कॉस्ट ऑफ देयर बेसिक सैलरीज which are in this ratio of 5:6। Later on, company gave them 40 additional shares to each, due to which the ratio changes to 7:8। If the worth of each share is 75 rupees, what is the basic salary of the person who got less share? तो 5x, ठीक है। रेशियो ऑफ बेसिक सैलरी का रेशियो 5x है और एक का कितना है, 6x है, और प्लस 40 रुपये एडिशनल शेयर मिलता है इन लोगों को, और जो कि बराबर होता है 7/8 रेशियो ऑफ चार्जेस चेंज टू 7:8 के में चेंज हो जाता है अकबर और बीरबल का। ये दिया हुआ है अकबर और बीरबल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर इज लेस देन लेस शेयर्ड सैलरी पर्सन कितना हो जाएगा, लेस शेयर सैलरी पर्सन यानी कि 5 × 20 यानी कि 100, 100 होगा, ठीक है। तो सैलरी ऑफ अकबर कितना हो जाएगा, अकबर इक्वल टू 100 × 75 यानी कि 7500। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। लेस सैलरी पर्सन अकबर ही होगा ना, 5 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहते हैं डिस्टेंस कवर बाय अ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन and also it varies directly as the square root of fuel used and varies inversely as the number of wagons attached to it। इतना लिख लेते हैं, d is proportional to रूट एफ इंटू टी अपॉन में डब्लू, ठीक है। डब्लू, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू रूट एफ इंटू टी अपॉन में डब्लू, ठीक है। ये होगा, तो अगर ट्रेन कवर करता है 192 किलोमीटर, ठीक है, और जर्नी इन 20 आवर्स, 20 आवर्स में व्हेन देयर आर 10 वैगन्स अटैच्ड, एफ जो है वो फ्यूल है, एफ फ्यूल है। तो फ्यूल कितना दिया हुआ है, 256 एंड टोटल फ्यूल कंजप्शन इज 256 इनटू टाइम कितना लग रहा है, 20 आवर्स। वैगन कितना है, 10 वैगन है, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आ जाएगी
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 256 कितना होता है? 16। 16 × 16, 16 से 192 कटेगा एक, और 32, और 2 से भी कटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? के इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 किलोमीटर के लिए निकालना है। 200 किलोमीटर है, के की वैल्यू कितनी है? 6, और रूट अंडर फ्यूल निकालना है। ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है? 25 आवर्स, और वैगन कितना है? 15 है। तो 25 से 200 तो डायरेक्ट 8 बार में कटेगा। 6, ये 3 और 4, 3 से 15 5, और 5 चौके 20, और कुछ तो नहीं है ना? रूट एफ, यानी कि रूट एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा 400 लीटर। एफ इक्वल टू 400 लीटर, फ्यू यूज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 400 अपॉन में 200, यानी कि 2 लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, 45 नंबर क्या बोल रहे हैं कि एट सहारा शॉपिंग सेंटर अ पर्सन जो है कैन परचेज एज मच आर्टिकल at a time as his or her age, that is the person of n years age can purchase only n similar articles at a time. ठीक है, अमीशा जो है is a younger to her or elder brother who has just entered into his 20s. One day, Amisha went to the Sahara shopping center. She purchased same toffees at a particular rate on the ground floor. But when she reached on the third floor, she found that she could purchase double the number of toffees. ठीक है, with the same amount as she had spent on the ground floor. Also, to purchase the same number of toffees on the third floor, she had to spend 2 rupees less than that of on the first floor. How many toffees did she buy? ठीक है। अगर ऑप्शन के थ्रू जाए तो फैक्टराइज द प्रोडक्ट इनटू टू फैक्टर्स सच दैट द गिवन कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। यानी अगर 6 की तरफ जाए तो 1 × 6 होता है, या 2 × 3 होगा, या 3 × 2 होगा, या 6 × 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही नहीं है। अगर बी ऑप्शन में जाए, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन में जाए, अगर 12 होगा तो यानी कि 1 × 12, या 2 × 6 होगा। ठीक है, या 3 × 4, 3 × 4 12 होगा, 4 × 3 भी 12 होगा, 6 × 2 भी 12 होगा, और 12 × 1 होगा। नाउ इसमें क्या दिख रहा है कि द रेट इज बीइंग हाफ फ्रॉम 4 to 2। ठीक है, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है 4 to 2। 6 × 2 जो है वो 12 के बराबर है। और टॉफी है शी, तो शी कैन परचेज डबल नंबर ऑफ टॉफीज एज शी वॉज already purchasing. ठीक है, on the ground floor. Again, to purchase the same number of toffees, she had to spend 2 रुपए less than the spending on the ground floor. ठीक है, तो क्या होगा? रेट कितना हो जाएगा? रेट इक्वल टू होगा 4। रेट 4 होगा। नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 12 हो जाएगा। अगर रेट 2 होगा, नंबर ऑफ टॉफीज 6 होगा, तो अभी टोटल नंबर ऑफ टॉफीज क्या हो? तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगर हम सी और डी में जाएं तो क्या हो जाएगा? सी और डी जो है वो ऑप्शन दे विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिप्लॉय किया गया सेम सम मैन टू प्लांट, ठीक है, 1800 ट्रीज इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, or but in 1/3 of the planet time 120 plants could be the less planted, so to fulfill the target for the rest of the days every day 20 more plants were planted, thus it saved 1 day out of the initial planned number of days. ठीक है, how many plants he planned to plant each day? Initially कितना प्लान किया? तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे? 1800। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 100। डेज कितने हैं? 18। अगर हम ऑप्शन ए के थ्रू जाए तो प्रीवियस स्कीम में 18 × 100 1800, अगेन 1/3,
1/3 रिमेनिंग प्लांट्स कितने हो जाएंगे? 1800 इंटू 2/3 प्लस 120, यानी कि 1320। ठीक है, तो 1320 जो है वो बराबर है कितने के? 100 प्लस 20 के और इंटू 11। तो ये क्या शो कर रहा है कि सेकेंड केस 1 डे वाज सेव्ड देन द प्लानेट नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी जो है हैव टू राइट 810 एंड 900 पेजेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम टाइम पीरियड, बट ए कंप्लीट करता है हिज वर्क 3 days ahead of time and B complete करता है 6 days ahead of time. How many pages did A write per hour if B wrote 21 pages more in each hour? ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? 810 है। अगर हम लोग पहले ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, सॉरी, अगर हम 54 के थ्रू जाते हैं, इसमें सही था ना यार? आई थिंक तो अगर हम, ये ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, इसका 100 लेके किया था हम लोगों ने, इसका 54 लेके करते हैं तो क्या हो जाएगा? 810 अपॉन में 54 और माइनस 900 अपॉन में 75 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। यानी कि 6 - 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। तो 15 - 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। 3 इक्वल्स टू 3। 3 इक्वल्स टू 3। तो सी करेक्ट होगा। इफ 54 पे से राइट करना है देन बी शुड बी राइट। बी को राइट कितना करना है? 75, जो कि 54 प्लस 21 के बराबर होगा, 21 पेजेस के बराबर होगा पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थ्री फ्रेंड्स है, ए बी सी डी, ए बी सी, तीन फ्रेंड है ए बी सी, डिसाइडेड टू शेयर द सोडा वाटर विद डी who had no soda water. ठीक है, A contributed 2 tumbler more than that of B and B contributed 1 tumbler more than that of C. ठीक है, and then all of them have an equal amount of soda water. In turn, D paid money, which was divided among A, B, C in the ratio of their contribution to D. Thus, A जो है gotten thrice as much money as B had gotten. The price of each tumbler of soda water was 15 rupees, and each transaction was integral in the number, either the sharing money or the concentration contribution of soda water. What was the sum of money that B had gotten? ठीक है, तो A है, B है और C है और D है। तो इनिशियली अमाउंट ऑफ सोडा वाटर कितना है? अगर इनिशियली अमाउंट देखें तो इसके पास 0 है, इसके पास x है, इसके पास x+1 है और इसके पास x+3 है। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3x/4+1, 3x/4+1। इसके पास हो जा रहा है 3x/4+1 और इसके पास भी हो जाएगा 3x+4/+1। ठीक है, तो देयरफॉर टू बी द इंटीग्रल वैल्यू x मस्ट बी 4m। ठीक है, m की वैल्यू जो होनी चाहिए 4m होगा, तो m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 2 3। ठीक है, अगर हम m को 1 मान लेते हैं तो a के पास इनिशियली अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर m को m 1 मान लेते हैं तो इनिशियली अगर 15 माने, 15 है तो कितना हो जाएगा इनिशियल अमाउंट? 7। बी का कितना हो जाएगा? 5। सी का कितना हो जाएगा? 4 और डी का कितना? 0। तो इसके पास 4 हो गया फाइनल अमाउंट, तो इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा? यहाँ का 3 डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 1। और ये 4 0 कंट्रीब्यूट किया, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के, व्हाट वाज द सम ऑफ मनी दैट द बी हैड गॉटन? बी हैड गॉटन सम ऑफ मनी 5 4 9। बी ने 1 टम्बलर कंट्रीब्यूट किया, यानी कि
द प्राइस ऑफ टम्बलर ऑफ सोडा वाटर इज 15 रुपये थे ना, तो बी ने 1 टम्बलर कंट्रीब्यूट किया, ये 1 टम्बलर कंट्रीब्यूट किया, यानी कि 15 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इन माया इन मायात्री टेम्पल एवरी डिवोटी जो है ऑफर करता है फ्रूट टू द orphans. Thus every orphan receives banana, orange and grapes in the ratio 3:7 में in terms of dozen, ठीक है, but the weight of grape is 24 ग्राम and weight of banana and orange are in the ratio 4:5, ठीक है, while the weight of an orange is 150 ग्राम. Find the ratio of all the three fruits in the terms of weight that an orphan get, ठीक है। तो रेशियो ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा, 3, 2 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ फ्रूट्स इन वेट कितना हो जाएगा, 120, 24 ग्राम, 120, 150 और 24, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कंबाइंड बाई वेट, यानी कि 3 इंटू 120 और 2 इंटू 150, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा। अगर ये भी रेशियो में है तो बराबर कर लेते हैं, यानी 1 12, ये हो जाएगा 7 और 5 75, ये हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। 6 3 18, 180 is to 0, 15 टू 14, 84। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा तो कितने रेशियो में आ जाएगा, 30:25:14, 14 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। 30:25:14 यानी कि 180, 150, 7 2 14, हाँ 84 सही है। 30 25 14 भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज के साथ खत्म करते हैं ये, ठीक है। अब लेवल 3 का आना है, तो मुझे कमेंट करना लेवल 3 लिख के, तो मैं लेवल 3 कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस लेवल 3 के करवा दूंगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज तो ख़त्म हो ही चुका है, आप उसका वीडियो देख लो जाके, मैंने वो प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।